Hello guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग आपके लिए लेकर, आपके पर्सन की एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स देन वर्सेस नाउ, यानी कि पहले जब फर्स्ट में आप दोनों एक साथ थे, पहले आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ थी एंड नाउ अब इस वक्त करंटली आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, या आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो सिचुएशन है, उसकी पहले और अब में क्या एनर्जीज़ में चेंजिंग आया है। ठीक है, तो अगर देन वर्सेस नाउ, ठीक है, तो अगर पहले की एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है, मैच होती है, तो इसका मतलब साफ है कि अभी की भी एनर्जीज़ जो भी निकल के आएंगी वो लाजमी डेफिनेटली वो रेजोनेट होंगी। ठीक है, लेट्स सी क्या आती हैं एनर्जीज़। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपने बिल्कुल मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए 2 से 3 बार उनका अपने मन में नाम लीजिए, ताकि हम रीडिंग को एनर्जीज़ को आसानी से ले सकें। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। जर्नल रीडिंग है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में खुद को फिट इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं। तो पहले मैं देन की एनर्जीज़ देखूंगी कि पहले ये पार्टनर की एनर्जीज़ क्या थी, उसके बाद हम अभी की एनर्जीज़ पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो 6 ऑफ कप्स यानी कि मेमोरीज ऑफ लव्स की एनर्जी निकल के आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, या आपकी एनर्जीज़ हैं। चूज़ वाइजली, 6 और 7 दोनों ही आए हैं सीक्वेंस के साथ। क्या थी एनर्जी प्लीज़ बता दीजिए पहले इनकी। सफरिंग इन साइलेंस, न्यू बिगिनिंग्स, ओके। एंड यहाँ पर है हार्ट चक्रा एंड अथॉरिटी। तो ये जो हार्ट चक्रा है इसको यहाँ रख देते हैं, इसको क्लैरिफाई करूँगी और आपको बताती जाऊँगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब पास्ट की बात बता रही हूँ, पहले की जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, मुझे लग रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आए थे, या तो आप किसी कनेक्शन से निकले थे, या तो ये पर्सन, या तो आप दोनों ही किसी पुराने कनेक्शन से बाहर निकल के एक दूसरे के साथ मिले हो। जैसे आप अकेले पड़ गए थे, बिल्कुल खामोश हो गए थे, ये भी पर्सन बहुत अकेले थे, खामोश थे, लेकिन यहाँ देख रहे हो 69 की एनर्जी है, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट किया। ये भी अपने पास्ट में जी रहे थे, इनके पास भी बहुत सारी मेमोरीज़ थी जो शायद ये भूल नहीं पा रहे थे, खुद को हील नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था जब आप इनकी लाइफ में आए थे। आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है, एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, लेकिन मुझे ये एनर्जी आपके इस पर्सन की लग रही है जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो। ये पर्सन रिसेंटली पास्ट का भी है, ये कोई बहुत पुराना पास्ट नहीं है, रिसेंटली पास्ट भी हो सकता है। 6 महीने 8 महीने पहले इस पर्सन से आप मिले हो। ठीक है, तो जब मिले थे तब यहाँ पे एनर्जीज़ ये आई हैं, ये हैं। वाई दिस मेमोरीज ऑफ लव इज़ हियर, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, बताऊँगी, ताकि डीपली और हमें पता चले कि यहाँ क्या एनर्जीज़ हैं। वाई दिस मेमोरीज ऑफ लव, ओके। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है बहुत स्टेबल थे। ठीक है, ये पर्सन के पास सब कुछ था,
बल्कि अभी भी है, लेकिन ये पर्सन इस पर्सन जो जिस भी कनेक्शन में ये पर्सन थे पास्ट में, वो पर्सन इनके साथ लॉयल नहीं थे। उस पर्सन ने इनको ख़त्म कर दिया, इनको निचोड़ के बंदे को, मतलब क्या बताऊँ मैं, इस बंदे को बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत स्टेबल थे उसके, उस पर्सन के साथ बहुत लॉयल थे, बहुत कनेक्टेड थे, लेकिन उस पर्सन ने इनको सिर्फ मतलब ब्रेड क्रम्स दिए या इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाए, या हो पाए, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, हो सकता है कि इनकी डाइवोर्स हुई हो, ये किसी के हस्बैंड या वाइफ रहे होंगे और इनका वहाँ से कनेक्शन टूटा था, डाइवोर्स हुआ था, देन वो हमेशा उनकी मेमोरीज़ में रहते थे। कुछ कड़वी यादें भी थी साथ में, जिन कड़वी यादों ने इस पर्सन को बहुत ही कोल्ड और बहुत ही डिटैच, क्योंकि दो किंग्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल से ये बंदा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गया है। ये बंदा बहुत ही कोल्ड, बहुत ही डिटैच, किसी की बात नहीं सुनना समझना। और आप भी जब इनकी लाइफ में आए तो उन्होंने आपको शुरू में हो सकता है कि बहुत ही कोल्ड, बहुत ही डिटैच बिहेवियर दिखाया हो, हालांकि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया, लविंग केयरिंग नेचर है आपकी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और ये नेचर जो है ना, इस नेचर ने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस पर्सन को रिकवर किया, क्योंकि इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था जब आप इसकी ज़िंदगी में गए। अथॉरिटी में भी ये पर्सन कोई ऐसा काम करते हैं, कोई अथॉरिटी पावर पोजीशन पर हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ग्राउंडेड होता है। या तो ये पर्सन के पास कोई अथॉरिटी, पैसा रुपया था, सब कुछ था, तो वो जो बंदा था या बंदी थी जो इसके पास्ट में था, वो इन्होंने इनका पावर पोजीशन यूज़ किया, इनका पैसा यूज़ किया, इनको छोड़ दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अब ये एनर्जीज ऐसा वर्षा हो सकती है, हो सकता है ये आपकी एनर्जीज रही हो, या अगर आपकी भी एनर्जीज ऐसी ही थी तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों मिरर सोल हो, या आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। पर मुझे ये एनर्जीज आपके इस पर्सन की लग रही है, क्योंकि मैं इनके बारे में रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर चूज़ वाइजली की एनर्जी क्यों है, वाई दिस चूज़ वाइजली इज़ हेयर, पास्ट में ये एनर्जी क्यों रही है। रीसेंट पास्ट हो सकता है, इतना पुराना पास्ट नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये पर्सन की लाइफ में जब आप आए, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वही वाली एनर्जी है, मेमोरीज वाली, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है। तो जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए और ये पर्सन जैसे पुरानी मेमोरीज में था, फिर जब आपके साथ इन्होंने कुछ नई मेमोरीज शेयर की, आपके साथ कुछ नया मेमोरीज इन्होंने बनाया, यस बिल्कुल पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपको जब आपने इनको ऑफर दिया, जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, आपके साथ भी तो कुछ मेमोरीज बनी, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप की क्यों ना हो। तो ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे, ठीक है। चूज़ वाइजली, ये बंदा चूज़ करना चाहता था आपको, लेकिन क्योंकि इसका पास्ट इतना अच्छा नहीं था, दैट्स वाई ये बंदा सही ये बंदा सोचता था कि यार इस वक्त ना, इस टाइम ना मुझे गलत फैसला नहीं करना है, ठीक है, मुझे गलत नहीं जो है वो डायरेक्शन चूज़ करनी है, मुझे बिल्कुल चूज़ वाइजली सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा। क्या मैं इस पर्सन के साथ कनेक्शन में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ, क्या ये लॉयलिटी जो है ये मुझे सिर्फ दिखा रहा है या दिखा रही है, या ये सच में मेरे साथ लॉयल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही थी विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अगर आप देखो यहाँ पर 2 बर्ड्स हैं और दोनों इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं, तो ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आपके पीछे मतलब सोच रहा है क्या ये डर इसके पीछे जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी, सोच कर भी ये पर्सन आपके पीछे पीछे गया है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को पता, एक टाइम पर इस पर्सन को एक चीज़ तो ज़रूर यहाँ पर पक्की है कि आपकी जो लॉयल्टी थी, आपका जो कदर, आपका जो प्यार था इस पर्सन के लिए, जो लॉयल था, आप बहुत लॉयल रहे हो, तो वो चीज़ ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके पीछे पीछे लाया है। या तो आपने इस पर्सन को इस चीज़ से बाहर निकालने में बहुत हेल्प की, आप एक तरह से इस पर्सन के गुरु, मेंटोर की तरह काम किया है आपने इस पर्सन की लाइफ में, आपने इस पर्सन को हील किया है बाकायदा, और इन्होंने आपको हील किया है, बाय द वे दोनों ने एक दूसरे को हील किया है। यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी क्यों है पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, वाई दिस सफरिंग इन साइलेंस इज हेयर, ये सफरिंग इन साइलेंस, ओके, एस ऑफ कप्स, ठीक है। देखो इस पर्सन के लिए ना आप एक नई ऑफर थे, आप एक मतलब पास्ट एस ऑफ कप क्या होता है, नया ऑफर होता है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, ठीक है, और वो भी पैशनेट। बाय द वे ये पर्सन आपके प्रति पैशनेट बहुत हैं, बहुत रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन जो है ना खामोश थे। आपने इनको ऑफ़र करी, ऐसे आपने इनको हाथ बढ़ाया, आप अगर मेल हो तो आप भी इनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए और बहुत पैशनेट हो गए। आप चाहते थे कि ये आपकी लाइफ में, आप इनको स्टेबिलिटी देना चाहते थे। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, ओह द लवर्स, यस आप दोनों सोल कनेक्शन में थे, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज थे या कंफ्यूज थी।
कि इसी और उस कन्फ्यूजन में ना ये चुप रहती थी, खामोश रहती थी या रहते थे और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाते थे, क्योंकि जब उनके अपने माइंड में ही क्लैरिटी नहीं थी तो वो आपको कैसे एक बंदा क्लैरिटी देगा। देखो ना, पैशन तो बिल्कुल था। इस पर्सन को ये भी लगता था शायद कि आप सिर्फ पैशन के तहत इनके प्रति आ रहे हो, इनकी खूबसूरती देखकर, इनका पैसा देखकर। मे बी इस पर्सन ने आपको जज किया था कि आप ये ऑफ़र जो लेकर खड़े हुए हो, आप बेशक जेन्युइनली इनके लिए ऑफ़र ये कब खड़े हुए थे लेकर, लेकिन उस पर्सन को ये लगता था कि नहीं, इसको पैशन है मेरे से। बस हो सकता है कि ये भी मेरे साथ सिर्फ अपना वक्त निकाले और चल पड़े। तो ये बंदा चुप रहता था, चुप रहना पसंद करता था, उतना ही बात करता था जितना कि क्योंकि हार्ट चक्रा, मैंने कहा ना मैं रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन हार्ट चक्रा इस बंदे का ब्लॉक था, शुरू से लेकर ही ब्लॉक था। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन सफरिंग इन साइलेंस, ये साइलेंस के पीरियड से गुजर रहा था और ये आपको भी साइलेंस ट्रीटमेंट देता था, चुप रहता था, बोलता नहीं था, बताता नहीं था, बिकॉज इनको फेयर्स थे, डाउट्स थे। इनको लगता था कि नहीं, ये सिर्फ टेम्पटेशन है, ये सिर्फ एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, फ्रेंडशिप है, अटैचमेंट है, उस हद तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये बस कुछ चुप ही रहते थे। अगर आपने समटाइम्स आप अगर इनको कोई मैसेज भी कर दोगे ना, सीन करके छोड़ देते होंगे। वाई दिस न्यू बिगिनिंग इज़ हियर। वाह, जल्दी आ गया कार्ड। हैंग्ड मैन की एनर्जी है और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पाइसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो देखो फिक्स साइन हो सकते हैं, एक्यूरियस, टॉरस, लियो। देखो क्या है ना, न्यू बिगिनिंग, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू कनेक्शन बनाना तो चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये इस पर्सन को पता था, लेकिन ये पर्सन स्टक थे और आपको भी स्टक रखा हुआ था, क्योंकि ये पर्सन शायद वेट करना चाहते थे कि ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में थे कि जब सही टाइम आएगा, 7 ऑफ पेंटिकल, जब सही टाइम आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, तभी मैं ये न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट या न्यू बिगिनिंग करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बंदा इस न्यू बिगिनिंग के बीच में स्टक था, चाहता था ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग, और बल्कि एक तरह से आप दोनों की न्यू बिगिनिंग हो भी चुकी थी, लेकिन शायद इतना ज़्यादा कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं था। न्यू बिगिनिंग दोनों की तरफ से हो चुकी थी, लेकिन एफर्ट्स इतने नहीं थे, या उनकी तरफ से, कभी आपकी तरफ से, या उनकी तरफ से तो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो वाई दिस हार्ट चक्रा इज हेयर। हार्ट चक्रा यहाँ पर क्यों है, नंबर 4 यहाँ पे एनर्जी क्यों है, बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस हार्ट चक्रा इज हेयर। 2 कार्ड्स आ गए। देखो आपने ना वेट बहुत किया है इस पर्सन के लिए। मे भी इस वक्त ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे, या इन्होंने बात करना आपसे छोड़ दिया था, क्योंकि ये पर्सन चाहकर ना चाहकर भी अपने हार्ट चक्र को हील नहीं कर पाए और अपनी उस फेयर्स और डाउट से बाहर नहीं निकल पाए। दैट्स वाई इन्होंने आपको सिर्फ वेट करवाया है। आप अभी भी शायद वेट कर रहे हो, या अगर आप दोनों इस वक्त कनेक्शन में नहीं हो तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब इनसे बात करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी निकल के आई है कि ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। यहाँ पर बॉटम एनर्जी है, तो ये बंदा अपने ही इस क्योंकि आपकी तरफ ये बंदा इतना अट्रैक्टेड था ना कि ये बंदा मतलब दिल में आपके लिए बहुत अट्रैक्शन थी, दिल में बहुत प्यार था, लेकिन ये बंदे ने आपको, फिर भी आपको इस पर्सन ने वेट करवाया। आपने बहुत वेट करा है इस पर्सन का कि कब इसका हार्ट चक्रा जो है वो हील होगा, या कब ये मुझसे कुछ बोलेगा, कभी अपनी दिल की फीलिंग, दिल की बात मुझसे बोलेगा। आप अभी भी वेट कर रहे हो, अभी इस टाइम भी आप वेट कर रहे हो। आपको वेटिंग में छोड़कर ये निकल चुके हैं। ये भी हो सकता है पास्ट में, रीसेंट पास्ट में ये बंदा आपको वेटिंग पीरियड में छोड़कर जो है वो निकल चुके हैं कि अभी तक इन्होंने अपने दिल की बात खोली नहीं, और आप वेट कर रहे हो कि कब ये, अगर ये मुझसे इतना अट्रैक्टेड है, ये कब बताएगा, बताता क्यों नहीं है। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग वाली एनर्जी है। तो ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और ऐसा भी मुझे फील हो रहा है जैसे कि अगर इनका हार्ट चक्रा आपके मिलने के बाद भी इतना ज़्यादा हील नहीं हुआ, बेशक दोनों में बातें होती थी, बेशक दोनों में एक था, कनेक्शन था, न्यू बिगिनिंग भी हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिश्ता स्टक था। वो इसीलिए क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, 3 ऑफ वेंड्स लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है, और कम्युनिकेशन में भी दिक्कतें थी, कम्युनिकेशन के भी प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी कि ये ठीक से कम्युनिकेट करने में इनको प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि दूरियां थी। हो सकता है इनका कम्युनिकेट करने का तरीका या फिर अपने लव को एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ और था। वो चीज़ ये कर नहीं पाए, समझा नहीं पाए आपको, या आप समझ नहीं पाए, आप समझा नहीं पाए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था, कम्युनिकेशन बहुत, आप दोनों में बहुत पुअर कम्युनिकेशन थी।
ये तक नहीं बता पाए आपको, अपना दिल आपके सामने खोलकर इन्होंने कभी रखा ही नहीं यार। ये आपको ये तक नहीं बता पाए कि ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड और आपको लेकर कितना पैशन और आपकी कितनी कदर करते हैं कि आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में हो, ब्यूटी विथ ब्रेन। ये आपको ये तक नहीं बोल पाए। मुझे इनका अपना ही कोई मेंटल ट्रॉमा लगता है, कोई इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो पुराना रिलेशनशिप था ना, वो इस पर्सन का ऐसा रहा है कि ये बंदा चुप सा हो गया। हालांकि इस पर्सन का दिल इसको बोलता है अभी भी कि क्यों वेट कर रहे हो भाई, फिर भी ये स्टक है। या ये कनेक्शन को धीरे धीरे आगे लेकर चलना चाहते, ये न्यू बिगिनिंग धीरे धीरे आगे, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ओ मेरी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है। अच्छा, कोई ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो इतने लॉयल होते हैं। मुझे तो कभी नहीं मिले। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जी में भी ये पर्सन है या थे, क्योंकि अभी की एनर्जी तो हमने अभी तक चेक नहीं करी है। अभी हम अभी की एनर्जी अभी रिसेंटली देखते हैं कि अभी की एनर्जी देन वर्सेस अब वर्सेस नाउ में आते हैं। ठीक है, ये तो था देन की एनर्जी के उस वक्त ये क्या था इनके मन में या जो भी है एनर्जीज। अभी हम प्रेजेंट की एनर्जी चेक करेंगे कि इस वक्त करंटली नाउ प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या एनर्जीज हैं। ओहो, स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड, 2 कार्ड आ गए हैं। रिमेंबर, पास्ट। देखो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, इस वजह से आप दोनों का कनेक्शन पास्ट में बहुत सफ़र हुआ है, बहुत सफरिंग की है आपने। यहाँ पर रिमेंबर की एनर्जी, अवेकनिंग हो रही है फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशन इस पर्सन की। स्ट्रॉन्ग की एनर्जी, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी है। लेट्स सी इस वक्त करंटली और क्या चल रहा है। साइकिल, चेंज, कंप्लीशन। आप 10-10 बहुत देख रहे हो क्या? ओ माय गॉड, अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, हॉट, मार्स के तो इस बंदे के अंदर तो मार्स बैठा हुआ है। ये पर्सन फायरी एनर्जी में, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी है बाय द वे। आपके प्रति इस बंदे को अभी भी पास्ट में तो था ही, अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एयर साइन हो सकते हैं वैसे ये, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर देखो सॉलिड फाउंडेशन है। इसके नीचे क्या है? केमिस्ट्री। ओ माय गॉड, पैशन पैशन पैशन, फायरी अट्रैक्शन, पैशन, केमिस्ट्री हो क्या रहा है? एनीवेज, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया, या ये दोनों का साइकिल था एक जो कार्मिक्स के साथ आप लोग डील कर रहे थे ना। फाइनली ये साइकिल दोनों ने अपने तरफ से वो साइकिल कंप्लीट कर लिया। वेट में कार्ड्स ले लूँ, गिर गए। चलो जी, देखते हैं वाई दिस स्ट्रॉन्ग एंड अनएक्सपेक्टेड एनर्जी इज़ हेयर। मैं इनको इसी तरह क्लैरिफाई करूँगी और बताऊँगी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फिर हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। अच्छा, आप दोनों का कनेक्शन भी चेक करूँगी। ठीक है, कि मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है। अरे वाह, ये तो मुझे अभी क्लिक हुआ, फ्यूचर का भी देखना ज़रूरी है। चलो अभी पहले ये देखते हैं वाई दिस अनएक्सपेक्टेड इज़ हेयर। मैं देखती हूँ। ठीक है, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन जो है ये अचानक, ओ माय गॉड, लवर्स मैं नहीं दिखाऊंगी, ये एक नेकेड है। यहाँ पे लवर्स आया है बॉटम में फ्रेंड्स, ये देखो, छो क्यूट लवर्स, ये लव ऑफ योर लाइफ। आप दोनों सोलमेट हो। ठीक है, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। लवर्स है यहाँ पर। लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी बताता है। तो ये जो सेपरेशन है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये अचानक अनएक्सपेक्टेडली ख़त्म हो जाएगा। लवर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेडली ये सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। ये पर्सन अचानक से आपसे टू द पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करेंगे विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये डायरेक्टली आपसे क्लियरली आकर बात करेंगे, क्लियरली आपको सारी बातें बताएंगी कि भाई मैंने तुम्हें जज किया। एक मिसाल दे रही हूँ, और मेरे साथ पहले ये सारी चीज़ें हुई, तो कहीं तुम मेरे साथ दोबारा तुम तो नहीं मेरे साथ इस तरह से कर लोगे। ये जो भी डाउट्स हैं, जो फेयर्स हैं, जो पहले ये बता नहीं पाए या बता नहीं पाई, ये फाइनली आपको बताएंगी। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक होगा। इनका दिमाग जब ऐसे चकराएगा ना, घूमेगा, तब ये अचानक से आएंगी आपके पास या अचानक से बोलेंगे। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये नाइट टाइम पर आपसे कांटेक्ट करेंगे, रात को, जब ये बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे ना, फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी बात, तो ये आएंगे आपकी तरफ।
अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा, क्योंकि ये लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये सेपरेशन ख़त्म होगा, ये चाहते हैं कि ये सेपरेशन ख़त्म हो, क्योंकि आपके बाद, आपके ना होने से भी ये पर्सन जो है ना, अगर आप दोनों नहीं बात कर रहे हो तो भी, या बात कर भी रहे हो तब भी, इस पर्सन को अब उस चीज़ का गहराई समझ में आ रही है कि आपका क्या इस पर्सन की लाइफ में अहमियत है। तभी तो वो पंछी उसके पीछे पीछे जा रहा है, ना चाहते हुए भी पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि लवर सोल टाई कनेक्टेड हो, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर रिमेंबर की एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी क्या है? अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन को, इसमें कोई शक नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है इस पर्सन को, अब ये अवेकनिंग हो रही है एस ऑफ सोर्ड्स के। इन्होंने आपके साथ, आपसे भागकर, आपके साथ अपनी फीलिंग से भागकर इन्होंने अच्छा नहीं किया। इनको ऐसा लिटरली फील होता है कि यार कहीं मैंने उसको धोखा तो नहीं दिया, कहीं मैंने अपनी फीलिंग से भागकर उसके साथ गलत तो नहीं किया। या आपकी वो बातें रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, या अब हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये इस तरह से जैसे होता है ना, हाथ बढ़ाना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ सोर्ड्स यानी एस, यानी एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन। ठीक है, अभी इस वक्त करंटली एनर्जी बता रही हूँ। वाई दिस पास्ट लैक एंड सफरिंग, ये पास्ट की एनर्जी फिर से क्यों आई है? वाई दिस सफरिंग इज हेयर, किस वजह से अभी भी ये सोचते हैं? 2 कार्ड आए हैं, द मैजिशियन एंड एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, फिर से डेविल। सी, ये भी नेकेड है, मैं दिखा नहीं सकती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेविल बॉटम में है। देखो अभी भी ना ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीज़ों से ट्रिगर हो जाते हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है, ये आपको एक ऑफर, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। वैसे तो ये जो एस ऑफ कप्स होता है ना, ये होता है एक बिल्कुल नए पर्सन का एनर्जी, लेकिन इस रीडिंग में ये इसी पर्सन का एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन नए सिरे से एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। द मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग को, लेकिन अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी वो जो पुराना जो एक जो माइंडसेट है, या अभी भी ये जो डेविल की एनर्जी है ना, डेविल बॉटम में यानी छुपी हुई एनर्जी, डेविल बॉटम में यानी अभी भी ये जो पर्सन है अपने वो जो फियर्स हैं, जो डाउट्स हैं, और वो जो पुराना एडिक्शन है या जो भी है, अभी भी उस पर्सन उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाया है पूरी तरह से। इसीलिए देखो ये अपने आप को फिर से रोक देता है, आना चाह रहा है आपके पास, न्यू डायरेक्शन पर आना चाह रहा है। मैजिशियन आपसे बात भी, ये पर्सन आपसे बात तो करेंगे, क्योंकि मैजिशियन का मतलब ही होता है जेमिनाई मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। 1000 बार बता चुकी हूँ, तो इसका मतलब ही होता है कम्युनिकेशन। ये बंदा आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन इस कम्युनिकेशन में भी बड़ा एहतियात होगा। डेविल, रिमेंबर डेविल, इस कम्युनिकेशन में भी बड़ा एहतियात होगा इस पर्सन। ये अभी भी पूरी तरह से अपने उस पुराने ट्रॉमा से, पुरानी मेंटलिटी से या पुरानी चीज़ों से अभी भी, रिमेंबर याद रखना, ये पूरी तरह से उस चीज़ से बाहर नहीं निकले हैं। तो आपने इस साइकिल को कंप्लीट करना है या करवाना है। अब आपके हाथ में है सारा किस्सा कि आपको क्या करना है। अगर ये आते हैं, बात करते हैं, या अभी भी अगर आप दोनों बातचीत कर रहे हो लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है, तो अब आपने सोचना है कि आपने क्या करना है, क्योंकि अभी भी प्रेजेंट में भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास्ट से ट्रिगर है, या फिर इस पर्सन का कोई ऐसा कोई एडिक्शन, या पास्ट की वजह से इस पर्सन ने कोई एडिक्शन पाल लिए थे, अल्कोहल पीना या कुछ भी ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं। ये उस पर्सन अभी भी उस पर्सन ना उसी एनर्जी में उससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाए हैं। अभी भी कुछ है एनर्जीज इस पर्सन के अंदर। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है आज, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, साइकिल। ओ माय गॉड, यहाँ पर साइकिल कंप्लीशन को 7 ऑफ पेंटिकल ने और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया। यहाँ पर देखो ये कनेक्शन टाइम के साथ साथ ग्रो होगा, ये साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर, और ये टाइम के साथ साथ ग्रो होगा। इसमें कोई जल्दबाजी मत करना, बस जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे तो ये पर्सन पीछे हट जाएगा, बस इतना समझा रही हूँ। ये व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ये कारमा है, उसको ये कंप्लीशन है, ये कंप्लीशन होना ही पड़ेगा। ये साइकिल आपको तब तक अगर वेट करना है आप बेशक करो, नहीं वेट कर सकते हो तो साइकिल को कंप्लीट करो, आगे निकल जाओ, सिंपल। व्हाई दिस अट्रैक्शन इज हियर, अट्रैक्शन का क्या निकालूँ, अट्रैक्शन तो है ही आपके तरफ उस पर्सन की, बहुत ज़्यादा। अभी भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर आज एयर साइन, वाह, दोबारा व्हील ऑफ फॉर्चून, यस बिल्कुल। ये पर्सन इतना अट्रैक्टेड है लेकिन फिर भी खुद को काबू करके रखा हुआ है, स्टक करके रखा हुआ है इस पर्सन ने, देख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक दे ही नहीं रहा है, लेकिन
टाइम और वक्त बता रही हूँ मैं आपको, व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार आया, इसका मतलब कि ये जो डिवाइन टाइमिंग है ये मैटर करती है। ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ये पर्सन आपके पास भागते हुए आएगा, आपको इक्वल गिव एंड टेक ये लाजमी देगा। इसीलिए मैं ये देखना चाहती हूँ कि फ्यूचर कनेक्शन आप दोनों का कैसा रहेगा। फिर हम इनको ना इनके मैसेजेस भी देखेंगे। एक्चुअली ये वाले जो कार्ड्स हैं ना नेकेड हैं, तो अब जो भी गिरे उसमें आपका फ्यूचर छुपा हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो भी गिरे। ओ मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये 2 हैं, ये नेकेड था, मैं दिखा नहीं रही, लेकिन इसमें लिखा हुआ है फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। सॉरी, देखो आपके पास फ्री विल, आपके पास फ्रीडम है इस कनेक्शन में रहने की या छोड़ के जाने की। फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर वेट कर सकते हो, मैंने कहा ये बंदा टाइम लेगा, ठीक है, ये पर्सन का माइंडसेट ऐसा ही है, ये इक्वल गिव एंड टेक करेगा, लेकिन अभी नहीं। वेट कर सकते हो तो बेशक करो, जस्टिस आपको मिलेगा। अगर वेट नहीं कर सकते हो तो आपको फ्रीडम है, आज़ादी है। चाहो तो व्हील ऑफ फॉर्चून साइकिल कंप्लीट हो चुका है, निकल जाओ, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग है। अब आपका अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रीडम, आपको आज़ादी है, इस कनेक्शन में रहना चाहते हो रहो, नहीं रहना चाहते तो एक नया एडवेंचर आपका वेट कर रहा है, न्यू बिगिनिंग आपकी वेट कर रही है। किसी और ही आपका लाइफ का पाथ होगा, कोई और ही कनेक्शन होगा, कहीं और ही। अब ज़रूरी नहीं है कि एक यहाँ से निकल कर आप किसी और ही रिलेशनशिप में चले जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान का अपना एक कुछ ड्रीम्स होते हैं, उसको पूरा करना होता है। देखो, अगर आप इस कनेक्शन में रहना भी चाहते हो, ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैम मैं वेट करूँगा या मैं वेट करूँगी, मुझे है फ्रीडम, में जा सकती हूँ, लेकिन मैं जाना नहीं चाहूँगी, मुझे वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर है कुछ लोग जो वेट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको बता दो, उस वेटिंग पीरियड में बैठकर वेट नहीं करना है, अपना सेल्फ लव करते रहो, अपनी न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना है आपको, तभी तो आप फ्यूचर में दोनों एक साथ कनेक्टेड हो पाओगे। क्योंकि आपको अपनी न्यू बिगिनिंग जो आ रही है आपकी ज़िंदगी में, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नया साइकिल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, उसको आपने रोकना नहीं है, वो आपने चलते जाना है। ये पर्सन आपको अपने टाइम पर खुद ही, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो खुद ही बताएंगे, अगर आप इनका वेट करना चाहते हो तो। वरना फ्रीडम है, आपके हाथ में है, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, कोई भी फैसला कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है, तो ये जस्टिस आपने करना है, अपने साथ वेट करना है या फिर आगे बढ़ना है। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको रिजेक्ट किया जाएगा, बार बार रिजेक्ट किया जाएगा तो आपने अपना प्यार देना बंद कर देना है और अपनी खुशी को चूज़ करना है। सन, अपने आप को चूज़ करना है, अपनी खुशी को चूज़ करना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगी, आगे आपकी मर्जी है। लेट्स सी, आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन। उसके बाद हम आपके लिए एक एडवाइस भी देखेंगे। मुझे एक एडवाइस आज देखनी है आपके लिए। मैंने कार्ड्स निकाला भी था, फिर मैंने ये करूं या ये करूं, किससे करूं, इससे कर लेती हूँ। पहले मैं इनके मैसेजेस देखूं, फिर देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। वैसे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी एडवाइस आपको मिली है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं देखूँगी। आई लव यू सो मच, तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये कहना चाहते हैं। I like you so much, it scares me, I don't know what to do, oh my god, thank you so much। जब स्पिरिट्स बिल्कुल वही आंसर देते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। देखो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे लाइक यू अ लॉट, बट सम टाइम ये जो है ना, इनको स्केयर, ये डरा जाता है ये प्यार, इनको अपने आप से डर लगने लग जाता है समटाइम्स। मतलब इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इनको समझ ही नहीं आता क्या करना है। जैसे मैंने कहा ना कि अभी भी डेविल एनर्जी है, अभी भी फियर्स हैं, डाउट्स हैं, अभी भी पुरानी चीज़ें, अभी भी ये बंदा पूरी तरह से हील्ड नहीं है।
ठीक है। मे बी अपने कार्मिक से डील कर रहा है, कुछ तो है, कुछ तो कार्मिक सिचुएशन है, इसको एंड करना पड़ेगा और वो ये खुद करेंगे, आप नहीं कर सकते हो। आपको तो अपने साइकिल को एंड करना है, आपको तो अपने आप को हील करना है, अपने आप को देखना है, ठीक है। फीलिंग चेंज बट दे डोंट डिसअपियर, आई ड्रीम अबाउट यू एट द नाइट। और क्या कहना चाहते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो ये भाग भाग के अब थक चुका है बंदा। फीलिंग्स ये अभी भी रखते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, ओ माई गॉड, बंदा तो बहुत पागल है, अट्रैक्शन तो बहुत ही आपके पीछे इसकी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो क्या। आप कैसे भी हो, लेकिन इस पर्सन की नज़र में आप बस कमाल हो। यहाँ पर फेथफुल है, फेथ है, यकीन है, भरोसा है, जस्टिस आ चुका है, यस। तो आपको जस्टिस मिलेगा, डोंट वरी। योर आइज आर सो ब्यूटीफुल, ये बंदा आपकी इतनी तारीफ़ें करता है। वेट फॉर मी, आपको बोल भी रहे हैं वेट फॉर मी, तारीफ़ें बड़ी करते हैं, आपको क्लैरिटी देंगे, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। ओ माय गॉड, कमिटमेंट, क्लैरिटी एंड वेट फॉर मी। नाउ लेट्स सी, आपको कोई एडवाइस दी जाती है, आपको क्या करना चाहिए। कोई एडवाइस है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कर दीजिए, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, कोई एडवाइस है तो दे दीजिए। ओहो, देखते हैं क्या है। सॉल्व एनी प्रॉब्लम, योर माइंड इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज। ओके, आपसे देखो पता है क्या कहा जा रहा है, आपको एडवाइस ये दी जा रही है, वही सेम एनर्जी है कि आपका जो माइंड है ना, आप बहुत इंट्यूटिव हो, पहली चीज़, ठीक है। आपको पता है कैसी चीज़, कहाँ पर क्या मसला है, मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो आपका जो माइंड है, योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग, मेक देम प्राउड। आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप इस प्रॉब्लम को अपने माइंडसेट से सॉल्व करोगे, आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और वो सॉल्व करने के बाद आप अपने एंसेस्टर्स को प्राउड फील करवा सकते हो, ठीक है। वो उनकी विशेस, आपके एंसेस्टर्स की जो विशेस है ना, वो आपके साथ हैं और वो आपको देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करना कि उनको अच्छा फील ना हो, उनको प्राउड फील करवाओ, बिकॉज वो आपको देख रहे हैं कि आप इस मसले को कैसे हल करोगे और इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलोगे। आप उनसे हेल्प भी ले सकते हो, सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली काम करता है, तो आप उसका एडवांटेज लो। आप मेडिटेशन करो, आप अपने आप से सवाल करो कि मुझे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मुझे न्यू बिगिनिंग कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मुझे कहाँ किस एडवेंचर पर जाना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। आप इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनको प्राउड फील करवाओ, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो मैसेज है, ये जो एडवाइस है, एडवाइस और गाइडेंस सबके लिए होता है, ठीक है। ये एडवाइस और मैसेज किसी स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है जो भी आप काम कर रहे हो उसको गलत वे में मत करना, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनको प्राउड फील करवाओ, ठीक है। जो भी कर रहे हो उनको उसमें जीत कर दिखाओ, उनको प्राउड फील करवाओ, उनको आपके ऊपर प्राउड फील हो कि देखो ये जीत के आ रहा है, ये जीत चुके हैं, ये जीत रहा है, या ये काम किस तरह से कर रहा है, यू नो, उनको प्राउड फील करवाओ। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अभी उस चीज़ पर आपको फोकस करने का ज़रूरत है, अभी दूसरी चीज़ों पर फोकस मत करो, ज़रूरत नहीं है इस वक्त। वेट करो, दूसरी चीज़ों पर फोकस करो इस वक्त, समझ रहे हो। अगर आप बहुत छोटे हो या अभी आप इन चीज़ों में पड़ गए हो, ऐसा मत करो, ठीक है। अभी आपने वो फोकस करना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है और अपने एंसेस्टर्स को प्राउड फील करवाना है। आई होप कि आप समझ गए हो। किसके लिए ये मैसेज था मुझे नहीं पता, जिसके लिए भी था उसको मिल चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।